नमस्कार एवरीवन, जीईओ एंड जीआईएस चैनल पे आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट जीआईएस डेटा। जीआईएस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज होते हैं ये हम जान चुके हैं। लेकिन जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हम एक यूनिक सा डेटा यूज़ करते हैं जो जीआईएस से काम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस डेटा कैसा है, कैसे हम यूज़ करते हैं और उसके बारे में आज हम जानेंगे। यही है आज का हमारा टॉपिक। पहले हम जानेंगे व्हाट इज डेटा। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वैल्यूज that convey information describing the quantity, quality, fact, statistics, other basic units of meaning, or simply sequence of symbol that may be further interpreted formally। मतलब है डेटा एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वैल्यू का कलेक्शन है और वो कलेक्शन उस चीज़ के बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या उसके बारे में बहुत डिटेल में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, लाइक क्वांटिटी, क्वालिटी, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, सिंबल्स एट्सेट्रा। मान लीजिए हमें एक बुक दिया गया है और वो जो बुक किताब है उसके बारे में हमको लिखना है, लाइक वो किताब अच्छा है या बुरा है, या उसके पढ़ने में किसी लोगों को कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कुछ फ़ायदा है कि नहीं। ये सब कुछ के लिए हम किताब के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। तो उस किताब के बारे में लिखने के लिए हमको किताब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक उसका प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, कितना बड़ा है या छोटा है, कौन से टॉपिक में लिखा है, ये सब कुछ चाहिए। ये सब कुछ मिलने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किताब अच्छा है कि बुरा है। तो ये जो अलग अलग चीज़ है, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये अलग अलग से एक एक डेटा है जो हमको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये सब कुछ चीज़ एक साथ मिलके एक प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन से हम जानते हैं कि वो चीज़ अच्छा है कि बुरा है। यही है डेटा का काम। मतलब डेटा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वैल्यूज का कलेक्शन जो हमको डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में, उसका क्वांटिटी, क्वालिटी, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा। एंड उसमें से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, कैसा है, या उसके बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं। दैट इज डेटा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटा। तो हमारे पास दो टाइप्स का डेटा होते हैं, एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा। एनालॉग डेटा क्या है? एनालॉग डेटा इज एनी डेटा दैट इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन ए फिजिकल वे। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक और रियल वर्ल्ड डेटा। एनालॉग डेटा कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सच एज कैमरास एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एनालॉग डेटा वो डेटा है जिसको हम फिजिकल वेज में स्टोर कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड डेटा भी होते हैं। मान लीजिए कि हमको एक गांव में या किसी एरिया में भेजा गया और बोला गया कि उसके पॉपुलेशन कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, घर कितना है, ये सब कुछ जान के या ये सब कुछ डेटा कलेक्ट करना है हमको। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा और घर घर जाके कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और वो जो डेटा कलेक्ट करेंगे हम, वो डेटा हम हमारे जो नोटबुक होते हैं उसमें लिख के ले आ सकते हैं। एंड वो हम घर आके उसको हमारा कंप्यूटर है या हमारा कुछ सॉफ्टवेयर में वो हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम डेटा कलेक्ट किए ना, उस ग्राउंड ट्रूथ में जाके, या ग्राउंड ट्रूथ है वो, मतलब किसी एरिया में जाके हम वो डेटा कलेक्ट किए थे, वो है फिजिकल वे में स्टोर करना डेटा। तो ये डेटा, ये जो फिजिकल वे में हम स्टोर किए, किसी एरिया का फ़ोटो लेके भी हम उसको डेटा जैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी इंफॉर्मेशन को डेटा जैसे यूज़ करेंगे किसी एरिया का। तो ये सब कुछ फिजिकल वेज में हो रहा है, तो इसको एनालॉग डेटा कह रहा है। लेकिन डिजिटल डेटा क्या है?
Digital data is numeric code that is stored in computer systems and software. डिजिटल डेटा न्यूमेरिक डेटा है, ये कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है. These codes are represented as data through machine language systems that automatically converted them into information that can be interpreted by humans. मतलब ये जो न्यूमेरिक कोड है ये हमारा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है उसमें मशीन लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और वो जो मशीन लैंग्वेज से हम प्रोवाइड किए हैं वही है जो ऑटोमेटिकली उस न्यूमेरिक कोड से एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और उसको जो यूजर्स है या जो पीपल है वो उसको इंटरप्रेट करके रिजल्ट बोलेगा. तो ये है डिजिटल डेटा जो न्यूमेरिक कोड्स या न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस डेटा. जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर कंप्यूटर बेस्ड टूल्स यूज्ड टू स्टोर, विजुअलाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट जियोग्राफिक डेटा. जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है. ये जियोग्राफिक डेटा को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड विजुअलाइज करते हैं. लेकिन जियोग्राफिक डेटा क्या है? जियोग्राफिक डेटा ऑल्सो कॉल्ड स्पेशियल और जियोस्पेशियल डेटा आइडेंटिफाइज द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ फीचर्स. जियोग्राफिक डेटा ये जियोग्राफिक लोकेशन प्रोवाइड करता है. मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी चीज का लोकेशन, मतलब किसी इंसान खड़ा है, किसी घर है, किसी ट्रीज है या किसी टावर है एटसेट्रा, जो कुछ भी हो सकता है, उसका जियोग्राफिक लोकेशन मतलब वो कौन सी जगह में है, उस जगह हमारा जो अर्थ सरफेस है उसमें कहाँ है, ये प्रोवाइड करता है जियोग्राफिक डेटा. GIS technology integrates common database operations such as query and statistical analysis with the unique visualization and geographic analysis benefits offered by maps. ये जो geographic data GIS से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और GIS में मैप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. हम जियोग्राफिक डेटा ये जो फीचर्स है इसका जो लोकेशन हम जियोग्राफिक लोकेशन हम प्रोवाइड करते हैं ये हम मैप से रिप्रेजेंट करते हैं. These abilities distinguish GIS from other information systems and make it valuable to a wide range of public and private enterprises for explaining events, predicting outcomes, and planning strategies. Map making and geographic analysis are not new, but GIS performs this task better and faster than do the old manual methods. And before GIS technology, only a few people had the skills necessary to use geographic information to help with decision making and problem solving. तो जीआईएस का जो ये टेक्निक है जहाँ जिससे ये जियोग्राफिक लोकेशन प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ जियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे उसके पास ही है. हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है लेकिन उसमें से जियोग्राफिक लोकेशन या रिप्रेजेंट नहीं होता. तो ये जीआईएस का एक नई तरीका है जियोग्राफिक लोकेशन प्रोवाइड करके बहुत सारा मैप से बहुत काम आते हैं, लाइक प्रेडिक्टिंग आउटकम्स, प्लानिंग स्ट्रेटजीज, किसी इवेंट्स में, बहुत सारे जगह में पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइज में ये यूज़ होता है. और इसका जो काम करने का तरीका है ये बहुत बेटर एंड फास्टर है. इसके लिए बेटर और फास्ट काम करने के लिए हमके जो पीपल का ज़रूरत होता है, जो पीपल या जो यूज़र्स ये काम करते हैं, इसका स्किल मतलब जीआईएस के बारे में गाइडलाइंस, प्रॉपर प्रोसीड्यूर जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें से हम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा. स्पेशियल डेटा. Spatial data can be referred to as geographic data. Geospatial provides the information that identifies the location of features and boundaries on Earth. मतलब स्पेशियल डेटा क्या है? ये जियोग्राफिक डेटा है या जियोस्पेशियल डेटा है जो अर्थ सरफेस के ऊपर
किसी भी चीज़ का जियोग्राफिक लोकेशन बताते हैं, और किसी भी चीज़ का जियोग्राफिक बाउंड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ये भी बोलते हैं। लाइक मैप, किसी एरिया का मैप, इसमें उस एरिया का जियोग्राफिक लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके साथ उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। Then non-spatial data. Non-spatial data simply is the data that contains what instead of where, as mentioned above. It is not depend on geographic data. Non-spatial data is not geographic data. मतलब ये geographic location नहीं प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये what, where, इस तरह का बहुत सारा जो डेटा होते हैं ये प्रोवाइड करता है। Example: network data structure, relational data structure, etc. Attribute data. An attribute data is a quality or characteristics given to a person, group or some other things. जो attribute data है ये क्या है? Attribute data मतलब किसी person, किसी group या किसी other things, किसी चीज़ का जो क्वालिटी है या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोवाइड करता है एट्रीब्यूट डेटा। एट्रीब्यूट डेटा से हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं वो चीज़ या किसी पर्सन या किसी भी ग्रुप ये कैसा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको एट्रीब्यूट डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट, जीआईएस डेटा स्ट्रक्चर। जीआईएस में दो तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, रास्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। रास्टर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? रास्टर डेटा is data that is represented in a grid of pixels. Each pixels within a raster has a value, whether it be a color or unit of measurement. जो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये ग्रिड और पिक्सल में रिप्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि एक फोटो है, इसमें ये जो है ये एक रोड है और ये जो है ये रिवर एरिया है, ये एक घर है, ये ब्राउन कलर का एक घर है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरा का पूरा वेजिटेशन एरिया है। इस इमेज से हम एक छोटा सा बॉक्स ले लिए हैं और इसको बड़ा करके यहाँ दिखा रहे हैं। ये छोटा बॉक्स के अंदर इतने सारे छोटा छोटा बॉक्स है और एक एक बॉक्स को पिक्सल, सेल या ग्रिड कहते हैं। ये जो एक एक पिक्सल है, ये छोटा छोटा एक एक पिक्सल है, ये ग्रिड वाइज रिप्रेजेंट होता है। मतलब इस तरह यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह का रिप्रेजेंट होगा, यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह का रिप्रेजेंट होगा। एक एक करके पिक्सल ऑन होगा और ये पूरा का पूरा इमेज रिप्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो एक एक पिक्सल है, एक एक पिक्सल का एक एक वैल्यू होता है। किसी एक वैल्यू नहीं रहेगा तो वो इमेज बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वो इमेज ठीक से नहीं आएगा, उसका एक्यूरेसी ठीक से नहीं आएगा, ठीक नहीं, कंप्लीट नहीं होगा वो जो इमेज है। यहाँ 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 पे जो कुछ भी जो इतना सारा पिक्सल है, किसी एक दो पिक्सल नहीं रहेगा तो इमेज कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो रास्टर डेटा है ये किसी भी इमेज को ग्रिड सेल में रिप्रेजेंट करता है और ये जो हर एक पिक्सल है इसका एक एक अलग अलग वैल्यू होता है। तो रास्टर डेटा किसी इमेज को ग्रिड ऑफ पिक्सल में रिप्रेजेंट करता है। रो बाय रो, मतलब ये रो यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसके बाद ये रो स्टार्ट होगा, इसके बाद ये रो स्टार्ट होगा, तो रो बाय रो ये रिप्रेजेंट करेगा किसी इमेज को। तो रो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो रो है ये कंप्लीट होने के बाद ही आप वो जो इमेज है उसको क्लियर से देख पाएंगे। तो ये है रास्टर डेटा स्ट्रक्चर जो इमेज को ग्रिड ऑफ पिक्सल में रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, एरियल फोटोग्राफी, डिजिटल पिक्चर्स। हमारे पास जो फ़ोन है उसमें जो हम फोटो लेते हैं वो फोटो को हम जूम करने से इस तरह का छोटा छोटा पिक्सल हमको दिखेगा, मतलब वो जो फोटो है वो भी ग्रिड में रिप्रेजेंट हुआ है। डिजिटल पिक्चर्स ग्रिड में रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। तो vector data is graphical representation of the real world. There are three main types of vector data: points, lines and polygons. Vector data एक real world representation है। Like
वेक्टर डेटा में हम पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन यूज करते हैं। पॉइंट, इस तरह का पॉइंट, इसको हम नोड और वर्टेक्स कहते हैं। लाइन, इसको हम दो पॉइंट है इसको मिला के एक लाइन हुआ है, इसको हम लाइन एज्ड कहते हैं। और ये 3-4 जो नोड्स है उसको मिला के एक बड़ा वाला लाइन हुआ है, उसको पॉलीलाइन भी कह रहा है या चेन कह रहा है। नेक्स्ट जो चार चार जो पॉइंट है उसको मिला के एक लाइन से मिला दिया है, तो उसके बाद एक सर्कल टाइप्स या बॉक्स टाइप्स हुआ है, तो उसको पॉलीगन बोल रहे हैं। तो ये जो सारे टाइप्स है ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है, हमको मान लीजिए बोला गया कि हमारा जो इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, उसको हमारा जो इंडिया के मैप है उसमें डिनोट करो, तो हम पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। या हमको बोला गया कि किसी भी हिल का या किसी भी माउंटेन का जो पिक पॉइंट है वो डिनोट करो, तो हम एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमको बोला गया कि हमारा जो दिल्ली है, ये पूरा का पूरा दिल्ली जो है इस स्टेट का जो रोड एरिया है इसका एक मैप बनाओ, तो हम ये जो रोड हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लाइन से रोड को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमको बोला गया कि ये जो दिल्ली एरिया है इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बनाओ, तो हमको पॉलीगॉन का ज़रूरत पड़ेगा। तो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर मतलब हमारा रियल वर्ल्ड में जो जो चीज़ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डेटा के द्वारा। लाइक हम रोड को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, हम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगन से। तो इसको ही वेक्टर डेटा कह रहा है, जिसमें से हम पॉइंट, लाइन, पॉलीगन के द्वारा किसी रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट को या फीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीआईएस डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जीआईएस का जो डेटा स्ट्रक्चर है रास्टर एंड वेक्टर, इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, रास्टर का एडवांटेजेस है इजी टू प्रोड्यूस, मतलब इसको प्रोड्यूस करना इजी होता है। इजी वर्कफ्लो एंड एनालिसिस, इसका एनालिसिस एंड वर्कफ्लो इजी। रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस फीचर्स, हमने पहले ही बोला है कि एक ग्रिड बाय ग्रिड, एक रो बाय रो वैल्यू जो पिक्सल है वो पिक्सल रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पिक्सल का पार पिक्सल में एक एक वैल्यू होते हैं, वो रिप्रेजेंट करने से एक कंटिन्यूअस फीचर्स रिप्रेजेंट होता है। मतलब पूरा का पूरा पिक्चर रिप्रेजेंट होने के लिए पूरा ग्रिड बाय ग्रिड पिक्सल रिप्रेजेंट होना, और उसके बाद ही हम इमेज मिलेगा। तो एक कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंटिन्यूअस फीचर्स रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, हार्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स लेस देन सेल साइज। मतलब ये जो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर है, इसका जो सेल है, ये जो है सेल एक बॉक्स, इससे छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो लोकेशन है या उसका जो रिप्रेजेंटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो सेल साइज है इससे ज़्यादा बड़ा होगा या इसके समान होगा तो ठीक है, लेकिन इससे छोटा होगा तो उसको रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो नेक्स्ट है फाइनल रिजोल्यूशन जनरेट्स ह्यूज डेटा। मतलब ये जो रास्टर इमेज है ये बहुत अच्छे से, मतलब ये अच्छे दिखने में नहीं होता, किसी हेजी टाइप का फोटो होता है। तो इसका रिजोल्यूशन बढ़ाना, मतलब ये अच्छा लगे, ये करने के लिए रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो इसको अच्छा दिखने में लगेगा। तो रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बहुत ह्यूज डेटा का जनरेट करना पड़ता है। हाईली जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट फीचर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत हाईली जनरलाइज्ड होता है, मतलब डिफिकल्ट भी होता है। लिमिटेड इंटरएक्टिविटी एंड मोर प्रिमिटिव एनालिसिस एल्गोरिदम, इसका एल्गोरिदम लिमिटेड और इंटरएक्टिविटी होता है। वेक्टर सिंपल डिस्क्रीट ज्योमेट्री दैट मीन्स लेस डेटा, इसका जो एडवांटेजेस है इसमें पहला है सिंपल डिस्क्रीट ज्योमेट्री दैट मीन्स लेस डेटा। मतलब इसका जो ज्योमेट्री होता है वो सिंपल होता है एंड कम डेटा में हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इजी टू एडिट,
एडिट करना बहुत आसान होते हैं, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं इसका, एट्रीब्यूट्स आर कॉम्बाइंड एंड with objects, preserve sources, extend or scale after utilizing different rule and many types of geographical analysis techniques supported। यहाँ पे बहुत सारा geographical techniques यूज होता है, तो ये इसका एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, स्पेशियल एनालिसिस फिल्टरिंग और एनी चेंजेस इनसाइड ए सिंगल पॉलीगन और लाइन इज नॉट पॉसिबल। किसी पॉइंट, किसी लाइन और किसी जो पॉलीगन है उसमें से फिल्टरिंग, स्पेशल एनालिसिस, ये सब कुछ जीआईएस का एक प्रोसेस है। स्पेशल एनालिसिस, फिल्टरिंग, तो ये किसी पॉइंट से या किसी लाइन से, किसी पॉलीगन से ये छोटा हो गया तो इसमें करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब ये सब प्रोसीड्यूर करने के लिए एक बड़ा पॉलीगन या बड़ा लाइन या हो गए तो अच्छा होगा, लेकिन छोटा वाला से करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कंटिन्यूस डेटा इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट, कंटिन्यूस डेटा वेक्टर डेटा से रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लॉट्स ऑफ मैनुअल एडिटिंग में बी नेसेसरी, यहाँ पे बहुत मैनुअल एडिटिंग करना पड़ता है। लाइक जीआईएस का जो सॉफ्टवेयर है ArcGIS, उसमें हम बहुत सारे जीआईएस का डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें मैनुअल एडिटिंग करना पड़ता है। लाइक डिजिटाइजेशन एक मैनुअल एडिटिंग प्रोसेस। अनसर्टेनिटी मॉडलिंग इज डिफिकल्ट। तो इस जो जीआईएस का बहुत सारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है, वेक्टर एंड रास्टर का भी बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट्स करना कि हमारा चैनल के लिए या हमारा वीडियो के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा लगे। तो थैंक यू।